ये आपके घर में भी सीवर का पानी भरा हुआ जी जी हैं, खूब जा रहे हैं बच्चे, सारे जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं हाल है। बस ये रोड का बंद कर रही है, सब्जी वालों को पैसे ले लो ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटपड़गंज विधानसभा के वार्ड नंबर 220 में है। यहाँ की पार्षद की बात करें तो रेणु चौधरी है और यहाँ के विधायक की बात करें तो रविंद्र सिंह नेगी जी यहाँ के पार्षद है और विधायक हैं। और यदि मैं आपको कुछ पहले बताऊं तो मैं आपको यहाँ की जो मुख्य समस्या है उससे अवगत कराना चाहूंगी। आप देखिए, ये एक नाला है जो ब्लॉक है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे सीवर लाइन जो ब्लॉक है, और आप इसको देख सकते हैं। ये स्थिति यहाँ की क्या है, यहाँ पे पूरी तरह से जो गंदगी है, अपशिष्ट है, यही खुलेआम यहाँ पे पड़ा हुआ है, सीवर लाइन ब्लॉकेज है। और मैं आपको यहाँ पर कुछ और बोलूं इससे पहले ये दिखाऊंगी कि रीलबाज नेता और रियल नेता में क्या फर्क होता है। आप यदि देखेंगे तो सोशल मीडिया पे लगातार रविंद्र सिंह नेगी जो यहाँ के विधायक है वो कहीं ना कहीं रील्स बनाते नजर आते हैं, सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाते नजर आते हैं कि आसपास में जो क्षेत्र में मीट की दुकानें हैं उनको बंद करा रहे हैं। और रेणु चौधरी की यदि बात करूं तो वो भी रीलबाज नेता बनने में कम नहीं है, अव्वल दर्जे की नेता है वो भी रीलबाजी में। उनकी भी यदि आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो आपको रील्स ऐसी नजर आएंगी कि एक परंपरागत रूप से एक दिग्गज श्रेणी की नेत्री है वो, और उनके द्वारा क्षेत्र में इतने काम किए गए हैं, चिल्लम चिल्ली यदि हो तो वो भी आप उनके रील्स में देख सकते हैं। और ये क्षेत्र उन्हीं का है। रेणु चौधरी है आपकी पार्षद? जी जी। कितनी बार आई है जब से पार्षद बनी है आपके यहाँ? नहीं है यहाँ तो आई ना हो, यहाँ तो सिर्फ यूँ था कि जी बस वोट दे दो, मैं आपके यहाँ की जो बहन हूँ, बेटी हूँ, वो हूँ आपके यहाँ की। आई एक दो बुलाया यहाँ कोई उनका प्रोग्राम कराता नीरज भाई, अरे उसका कौन सा बताना कि इसका भी जो प्रोग्राम करा उसमें आई थी, तब इतना बोलकर शादी ब्याह में? नहीं कोई प्रोग्राम तो ऐसे ही। आपका क्या नाम है सर? इसकी फोटो आप लीजिए, देखो लाइटिंग भी है इसके अंदर। अरे वो पर्सनल मामला तुम्हारा, पर्सनल का है कोई यार, ये सीवर बंद तो ये सीवर लाइन तो ये तो पार्षद का ही काम है ना है, मतलब सीवर से ही तो बंद नहीं है। अगर सीवर बंद नहीं होंगे तो कैसे होगा ये? एक करके बोल लीजिए। जी सर। कहने का मकसद ये है, अगर ये सीवर बंद नहीं होते तो ये सीवर लाइन या लैट्रिन क्यों भरी जाती? ये मनियोल, ये छोटे जो चैनल है किस लिए भरे जाते? तो आप ये आपके घर में भी सीवर का पानी भरा हुआ है? जी जी दिखाइए जरा। अंदर बाथरूम के लोग आ रहा है सारा नीचे का हमारे घर भी बैठ गया। ये देखिए, ये लैट्रिन देखिए, ये बाथरूम की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि पूरा जो नाले का पानी है वो बैक होके इनके सीवर में वॉशरूम तक होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आप इसे इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हो? नहीं। कितनी दिक्कत है बेटे मेरे पैर में। क्या नाम है आपका आंटी जी? मेरा नाम शीला है। अच्छा, आपके पार्षद या विधायक के सामने कभी अपनी समस्या बताई आपने? खूब गए हैं, खूब जा रहे हैं बच्चे, सारे जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं हाल है। बस ये रोड का बंद कर रही है, सब्जी वालों को पैसे ले लो ये कर लो, बस ये काम है। तो ऐसे में कभी आपने कंप्लेंट करी हो, लिखित में कंप्लेंट डाल के आए हो? पर्ची दिया नहीं बना के, लेकिन जाते हैं। ये भी गई नहीं थी तुम? पानी ये सब लेडीज से गए थे हम। कितनी बार जा चुके हैं आप तक? जैसे एक दो बार। पानी इतना गंदा आ रहा है, अब गरीब आदमी 30-30 रुपए की रोज बोतल कहाँ से ला सकते हैं? आप बताइए, आप आगे आइए आंटी जी। क्या नाम है आपका? उर्मिला जी, कितनी बार आप गई है पार्षद के पास चाहे विधायक के पास कंप्लेंट करने? हम 2 बार गए हैं। 2 बार गए? हाँ जी। कब गए थे आखिरी बार? आखिरी बार तो कई महीने हो गए तब गए थे। सुनते ही नहीं तो क्या करते? लेकिन वो आते हैं, कुछ करते ही नहीं है, देख के वापस चले जाते हैं। तो एमसीडी की तरफ से भी कोई कर्मचारी नहीं है? नहीं आए हैं, लेकिन काम कुछ नहीं किया, देख के चले गए। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो क्या बोले अब? बार बार जाके यही बोलते हैं, बस सुनते हैं। तो बीच में कभी आप पार्षद जी खुद आई हो यहाँ पे? नहीं, वो नहीं आई है, वो एक बार भी नहीं आई है देखना। वो कर्मचारी आते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे समस्याएं आप देख सकते हैं। सामने जो सीवर लाइन है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक है, जिसकी वजह से जो पानी है वो बैक होता नजर आ रहा है। और 6 महीने 6 महीने से ऊपर हो गया।
सीवर वाले आते हैं, खपच्ची लगाते हैं और सिर्फ नहीं होगा, तभी पानी खत्म हो गया है, जो टैंकर आते हैं, तो इस तरीके की बातें होती और हैं। हमारे घर में शादी है बेटी की शादी है हमारे घर में। अब बताओ हम क्या करेंगे यहाँ। तो ऐसे में समस्या तो सब लोगों की है, फिर भी तो सब लोग, आप लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं मीडिया के सामने भी। अब बताओ मीडिया के सामने खड़े हैं, बेटे जी खड़े तो हैं, सब लोग खड़े तो हैं। बोलने हैं तो साथ बोलो ना अपने साथ बोलो। जी सर, आपका क्या नाम है? देखिए ऐसा है, ये वाल्मीकि मोहल्ला है, वार्ड नंबर 220 है, लेकिन इस जो ये समस्या जो हमारी सीवर वाली जो आ रही है, ये कम से कम 6 महीने से साल भर ही हो जाएगी आस्ता। पहले कम से रिश्ता था, अब ज्यादा रिश्ता है। अब अगर कंप्लेंट्स की बात करो तो कंप्लेंट्स हमने रविंद्र नेगी के यहाँ भी दे चुके, निगम पार्षद को भी दे चुके, प्लस एमपी के यहाँ भी कंप्लेंट जा चुकी है। आप चाहे उसको सर्वे कर सकते हो। मेरी संदीप मल्होत्रा जी से बात हुई, हर्ष मल्होत्रा जी से मेरी बात हुई, सब खड़े थे जिनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कुछ आदमी भेजे भी थे, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। उन्होंने या तो बड़ी मशीन लगेगी इसमें या फिर इसकी लाइन चेंज होगी। समस्या इसकी आ रही है, लाइन चेंज किया तो लाइन चेंज हो या बड़ी मशीन लगे। लेकिन अभी तक जो दम भरते हैं क्या नाम पार्टी वाले की, जो हमें वोट दो हमें वोट दो, लेकिन समस्याओं पर हमारे पे किसी को ध्यान नहीं दिया जा रहा। तबकि हमारे मोहल्ले में 3-4 शादियां हैं। बताओ शादियों में अब भी अगर हमारी शादियों की छोड़ दो, रिश्तेदार कोई हमारा आता था, वो देखता है यार तुम गांव के लीडर हो, नेता हो, यार तुम्हारे रहते रहते फिर भी क्या नाम मुझे घर में इतनी मोहल्ले में इतनी गंदगी, रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया और तो चले गया। तो ये लेंटर डल रहा है, तो लेंटर के पैसे लगे थे क्या? नहीं, लेंटर के पैसे नहीं लगे, लेंटर का तो भी कोई पैसे वैसा नहीं लगे, लेकिन समस्या इसकी आ रही है सारी। अब तुम अगर घर की बात करो, जैसे उनके घर में पानी भरा, उनके घर में जाकर देखो, उनका सारा पीछे का घर पानी भरा, पाइपलाइन सारी यहाँ तक आ रही है, वहाँ पीछे पानी भरता, वो परेशान है। जिनका ये मकान बन रहा है ये बेचारे परेशान है। इसकी लड़की कम से कम 50 दफे कंप्लेंट कर चुकी है। जयकू सारे जितने भी डिपार्टमेंट इसमें आते हैं, 6 डिपार्टमेंट आते हैं, 6 डिपार्टमेंटों में शिकायत हो चुकी है, लेकिन 6 डिपार्टमेंट से एक्शन बस सब आते हैं, सिर्फ उसमें खपच्ची मारते। मैंने इसकी राइटिंग में, मैंने इसकी वीडियो बनाकर हर्ष मल्होत्रा जी के यहाँ पर भेजी हो, चाहे आप सर्वे कर सकते। मैंने उसको जितेंद्र भाई हैं हमारे, वो भी बीजेपी पार्टी से आते हैं, उनको भी भेजी, उन्होंने आगे सर्वे भी करा था, चेक भी करा था, लेकिन अभी तक एप्लीमेंट कुछ नहीं है। कहने वाली बात है, सारा मोहल्ला परेशान है इससे, इस गंदगी से, लेकिन हमारी समस्या को सुनने को कोई कूड़े की गाड़ी आती है सफाई के लिए? कूड़े की गाड़ी आती है सफाई के लिए, जो कूड़ा सुबह टाइम का नाम घूमती है, वो गाड़ी आती है, लेकिन समस्या उसको कोई समस्या नहीं। समस्या ये है कि इस सीवर से परेशान है लोग यहाँ पर, और जितने यहाँ पर रह रहे हैं, तुम देख लो कितने लोग, पीछे तक पानी रुकता, उनके वहां तक पीछे तक पानी रुकता, लेकिन कोई सुन के राजी नहीं है। कह लेते हैं, इतना सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर राइटिंग की बात करो तो मैंने राइटिंग में भी दे रखा है, मैंने मोबाइल पे लिख कर राइटिंग में मैंने भेज रखा है हर्ष मल्होत्रा जी के यहाँ पर। मैं यार कहूँ तो तुम अभी बात करा के दिखाओ संदीप मल्होत्रा जी से, उन्होंने कहा भेजे, उन्होंने 10-12 लड़के वही काम करके बच्चे, फिर मेरी उनसे बात हुई, बात करी है अभी। दो मैं अभी बात करता हूँ तुम्हारे लाइव। हर्ष मल्होत्रा, अभी तुम्हारे सामने लाइव बात करता हूँ। देखिए, ये व्यक्ति अभी जो यहाँ के सांसद हैं, उनको भी कॉल लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात ये रहेगी कि इस कॉल का क्या रिस्पांस रहता है। पिछले 6 महीने से समस्या है। आप देख सकते हैं कि इस जगह पे मेरा भी खड़ा होना इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे पड़े हुए, इसके साथ साथ स्मेल भी है यहाँ पे, और ऐसे में ये लोग रह रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा जी का बिजी आ रहा फोन। देखिए, सांसद को इन्होंने चुना है कि अपने समस्याओं को हम खुद बीजेपी पार्टी से हैं जी, हम खुद बीजेपी पार्टी से हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन रेणु चौधरी जी का नंबर है आपके पास? रेणु चौधरी के अंडर सीवर नहीं आते, रेणु चौधरी जी के अंडर सीवर नहीं, पार्षद नहीं आते उसके, नहीं उसके अंडर नहीं आते, ये अंडर में एमएलए का एमपी का आते हैं, पार्षद के अंडर में नहीं आते ये। तो रविंद्र जी को कॉल, रविंद्र नेगी जी को हमने क्या नाम जी के, उसके साथ में एक लड़का काम करता है, वो बुलाया था, उसको भी दिखाया, फिर मेरी बात भी हुई है, मैंने वीडियोस बनाकर भेज रखी है। इससे ज्यादा तो हमारे पास कुछ नहीं कि हम पूरे मोहल्ले जाकर वहां जाकर प्रदर्शन कर ले, प्रोटेस्ट करने लगे, वो हमारे बस की नहीं है। हम तो अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते, बता सकते जी हम इस तरह से परेशान है, ये हमारी परेशानी है। अब उनको देखना नहीं देखना उनके हाथ में है। कितनी बार आप अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके मैं हैं? आपको लाइव दिखाऊं कितनी वीडियो भेज रखी है मैंने, दिखाइए। दिखा देता हूँ, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कितनी वीडियो मैंने आप उनको भेज रखी है। अब क्या है, जूतों का हाथ डालें गले में, आने दो उनको इलेक्शन में वोट लेने के लिए। नहीं, जो गलत है देखो भैया वो गलत है। बताएंगे और हम क्या नाम जी के इतनी समस्या बता रहे, छोटी छोटी, इतनी बड़ी समस्या भी नहीं, अगर वो चाहते तो उनके बारे के कहने से क्या नाम जी के हो जाएगी समस्या खत्म, लेकिन नहीं करते, क्या करें बताओ। व्हाट्सएप पे भेजी होंगी ना आपने? ये व्हाट्सएप। अरे नहीं कुछ, हाँ चलो व्हाट्सएप। सबसे ज्यादा परेशान लेफ्ट और राइट दोनों में। हर्ष मल्होत्रा।
ये देखिए, ये वीडियो मैंने एमपीजी के यहाँ भेज रखी है ये। उसको डिटेल, और अगर आप बात करो डिटेल की तो डिटेल देखिए 26 नवंबर 2025 को भी भेज रखा है। इससे पहले की यदि इससे पहले भी भेजी है वीडियोस वगैरह। मैंने भेजी है, मैं दिखा देता हूँ, जितेंद्र भाई को मैंने भेजी थी। 26 नवंबर को इन्होंने यहाँ के सांसद जी को भी वीडियो बना के भेज रखी है और उसके बाद तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और वही देखते चले तो सोशल मीडिया पर ये रीलबाज नेता ही कहा जाएगा इनको, इस प्रकार से दिखाते नजर आते हैं कि जनता के लिए ये जनसेवक बन चुके हैं जब से इलेक्ट हुए हैं और जनता के लिए तत्पर है, हर कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही आपको मैं सामने तस्वीरें दिखा रही हूँ कि वहां पे एक जो बाथरूम है वो पूरी तरह से ब्लॉक है, ये सीवर लाइन पूरी तरह से ब्लॉक है। यहाँ के यदि बात करूँ सांसद हर्ष मल्होत्रा है और यहाँ के विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी हैं और यहाँ की पार्षद रेणु चौधरी है। अब ऐसे में समस्या का निपटारा क्या हो सकता है, ये सारा इन नेताओं के हाथों में ही है। अब कब तक इस समस्या का निपटारा होगा ये देखने की बात रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।